सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंटिन्यूटी। अगेन ये टॉपिक आपका इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई तो चलो तुम सारे नहीं करते हैं, बट एनडीए तो ऐसा है जो सब करते हैं, तो ये एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जेई और एनडीए में भी इससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये सीख लिया तो अभी फिजिक्स में भी करेंगे ना आगे जब हम क्वेश्चन, तो उसमें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। देखो आपके पास कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी इज डिफाइंड ऑन लिमिट। कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? किस पे डिफाइंड है? लिमिट। लिमिट तो तुमने फिजिक्स में 11th में पढ़ ली थी भाई, लिमिट क्या होती है आपके पास में। पर जो हमने 11th में मैथ्स में लिमिट करी, वो हमने जो लिमिट करी थी, वो जो हमने लिमिट करी थी ना, वो लिमिट हमने सिर्फ करी थी आपके पास में फंक्शंस पे जो हमारे पास में लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक करने के लिए। अब जो लिमिट है आपके पास में, ये लिमिट आपके जो है वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को बताती है। पर मैंने आपको ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा 11th में समझाया था, अगर आपको याद हो तो, और नहीं हो तो भाई एज यूजुअल हमारा काम है आपको याद दिलाना, तो हम आपको याद दिलाएंगे। मान लेते हैं एक फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स। क्या है आपके पास में? एक फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स आपके पास। सो अगर हम कहते हैं आपके पास में कि दिस फंक्शन अप्रोचेस टू अ वैल्यू एन, यहाँ पे एरो का मतलब है अप्रोच करना, कि ये उसकी तरफ जा रही है आपके पास में। तो एफ एक्स अप्रोचेस टू एम आपके पास में, जहाँ पे एम क्या है? एम कोई रियल नंबर है। एम क्या है आपके पास में? रियल नंबर है आपके पास में। तो ऐसे केस में कब? फॉर एक्स टेंड्स टू समथिंग लाइक ए, फॉर एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स अप्रोचेस टू एम, देन एम इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास में इस फंक्शन की लिमिट। लिखते किस तरीके से हैं? लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू n। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू, जो भी आपने लिया है, क्या लिया? लिमिट l, तो l, सॉरी m। क्या कर रही है ये गीत मैसेज? आज क्या टाइम टेबल है हमारा पंशु? ठीक है, तो लिमिट क्या है आपके पास में? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू m। क्या है आपके पास में? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू m आपके पास में, m है आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लिमिट को निकालते हैं ना, तब हम लिमिट को निकालेंगे, उसके एग्जिस्टेंस को दिखाएंगे, तो हम निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के टर्म्स में। आप जब एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, जो कि मैंने आपको पहले भी कराई थी। याद है? कितनी याद है? थोड़ी याद है? पूरी याद है? ये पूरी याद है? वेरी गुड, अगर अच्छी बात है, अगर याद है तो आपके पास में। सो दिस इज यूज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसके लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। हमने 11th में किया था कि अगर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a है, दैट इज एफ एक्स, देन इट इज इक्वल्स टू एफ ए। याद है? यही चीज करी थी हमने। दैट मीन्स व्हाट? अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? एफ ए। किसके इक्वल है? एफ ए के इक्वल है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, जैसे अगर मान लो एल एच एल के लिए लिखेंगे तो x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, माइनस साइन इज नॉट फॉर माइनस कि आपको माइनस करना है, जस्ट शो करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, जस्ट शो करने के लिए आपके पास में दैट दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। प्लस माइनस कहाँ से आता है? अगर आपको नहीं याद है तो एक बार देख लो। कोई एक फंक्शन है जिसकी पॉइंट हम a पे हम उसकी वैल्यूज को लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके लेफ्ट नेबरहुड में पॉइंट्स चेक करेंगे, उसके राइट नेबरहुड में पॉइंट्स चेक करेंगे। जो लेफ्ट नेबरहुड में पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? ए से थोड़े से छोटे। मान लो वो नंबर आपके पास एच है, तो दीज आर ए माइनस एच एंड दीज आर ए प्लस एच। तो हम लेफ्ट नेबरहुड को चेक कर रहे हैं, इसलिए एलएचएल में आता है माइनस। यहाँ पे हम राइट नेबरहुड ए प्लस एच को चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाता है प्लस। समझ में आ गई बात? याद है इतनी चीज? बहुत बढ़िया, अगर याद है तो देखते हैं क्वेश्चन करने का कितना याद है। एक सवाल लेते हैं आपके पास में, बड़ा प्यारा सा छोटा सा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको चेक करना है एट 2, एट x इक्वल्स टू 2 आपके पास में। इफ यू आर गिवन विथ एफ एक्स दैट द फंक्शन इज
2x plus 3 and x plus 5 for x less than equals to 2 and this is x greater than. अब मुझे बताओ, क्या मैं एक रिकॉल करके क्वेश्चन करा दूं या तुम मुझे पूरा पूरा सही सही करके दिखाओगे? करके दिखाऊं? ओह, ये करके दिखाओ, मजा आएगा. देखो, LHL और RHL जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम है आपको फंक्शन चेक करना कि कौन सा फंक्शन LHL का होगा, कौन सा फंक्शन RHL का होगा. तो जो लेस देन वाला, x लेस देन वाला फंक्शन होता है वो LHL होता है और ग्रेटर देन वाला क्या होता है? RHL होता है आपके पास में. तो यहाँ का फंक्शन हो गया LHL के लिए 2x plus 3, ये हो गया x plus 5, राइट. तो आप जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या आएगा यहाँ? माइनस 2x plus 3. x टेंड्स टू 2 प्लस x plus 5, राइट. अब क्या होता है हमारा काम कि हमें लिमिट को नॉन जीरो करना है. पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस h, वेयर नॉन जीरो से जीरो करना है, h टेंड्स टू 0. यहाँ पे क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस h, वेयर h टेंड्स टू 0. ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0. अब क्या हो गया? x यहाँ पे आ जाएगा क्या? 2 माइनस h. क्या आ जाएगा? 2 माइनस h. यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h प्लस 5, राइट. ब्रैकेट ओपन कर दो. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. h टेंड्स टू 0, 2 टू 4 माइनस 2h प्लस 3. लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस 2 7 प्लस h. ये चीज होगी आपके पास में. अब आप जब इसको लिमिट को पुट कर देते हैं, h को 0 पुट किया तो आपके पास LHL में आ गया 4 प्लस 3 दैट इज 7 और RHL में भी क्या आ जाएगा आपके पास में? 7. यस और नो? हाँ कि ना? 7 आ गया आपके पास में. तो LHL और RHL क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं 2 पे. Therefore LHL equals to RHL at x equals to 2. Therefore limit exist. लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है. लिमिट क्या कर रही है? हमारी क्या कर रही थी? मेरी गलती नहीं है. नो 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 नो, डोंट गिव सच क्या justification. Don't give such justification. Not at all accepted. Okay, find the value. Find the value. इसकी वैल्यू निकाल के बताइए. आप क्वेश्चन को देख के लिखिए ना. पेपर में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने 2 उतारा है, 3 उतारा है, प्लस उतारा है, माइनस उतारा है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होल अपॉन x माइनस. हाँ जी, क्या आया? वेरी गुड. ध्यान देंगे स्टेप्स को. डायरेक्टली तो पुट नहीं करेंगे. हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. ऊपर वाले को मिड टर्म स्प्लिट करेंगे. क्या आया? देन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड 0 बाई 0 फॉर्म इज नॉट डिफाइंड आपके पास में. फिर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x टेंड्स टू 3, x प्लस 5. अब लिमिट पुट कर दो तो 3 प्लस 5 इज 8. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 8. समझ में आ गई बात? अब जरा एक बार थोड़े से लिमिट के जो फॉर्मूले आपको 11th में कराए थे उन फॉर्मूलों पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे. और अगर आप हमें बताते जाएं तो हम और खुश हो जाएंगे. क्या फॉर्मूले? चलो बताइए. पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a. लिमिट x टेंड्स टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस. गिद्ध की नजर गड़ा के बैठे हो. बताओ, किया था ना? डोंट टेल मी नहीं किया. नहीं किया.
एन ए इंटू एन माइनस वन। चलो क्वेश्चन याद दिला देती हूँ। एक्स टेंड्स टू, नहीं कराऊँ 2, मान लो x की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है आपके पास, x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू, हटना एक बार थोड़ा, ठीक है बैठो। 7 इंटू ए क्या है 2, 2 की पावर 7 माइनस 1, ये 7 इंटू 2 की पावर 6। याद आया? ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x क्या होता है 1। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x क्या होता है, जल्दी बोलो। ये भी 1 ही होता है, साइन और tan 1 ही होते हैं, कॉस वाला 0 होता है। चलो अब बदलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस बार आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी। सो व्हाट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होगा 1। ये भी क्या रहेगा आपके पास में 1 आपके पास। और अगर मैंने ले लिया 10, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x क्यों, तो यहाँ क्यों नहीं आया था, दोनों में अलग अलग फॉर्म में लिमिट लगेगी। आपको सिखाया था कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो दोनों अलग अलग लगते हैं, ये भी 1 ही होता है। दिस इज ऑल्सो 1। एंड व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex माइनस x अपॉन x, ये क्या होता है 1। बुरी तरह पिट रहे हैं आज आप। नेक्स्ट, अगर आपके पास है लिमिट a टेंड्स टू 0, लिमिट a टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, बेसिक से 11th के फॉर्मूले हैं, बताइए। बोलो, क्या नहीं, this is also 1, this is also 1, this is also 1। ऐसे स्माइल कर रहे हो, फॉर्मूले याद रख लोगे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये ई है ना, ये ई होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यू में आएंगे, वैसे सॉल्व करने में नहीं आएंगे। अगर आपके पास लिमिट दे दी इंफिनिटी, सिर्फ एमसीक्यू में आएगा, वैसे सॉल्व करने के लिए नहीं आता, कंफ्यूज नहीं आएगा। अगर लिमिट दे दी है इंफिनिटी आपके पास में, यहाँ से देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स, तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो x को यूनिटी 1 मान के चलेंगे, तो आएगा आपके पास में e, फाइनल आंसर आपका आता है e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सिर्फ आपके एमसीक्यू में आ सकता है, और अपने आगे के लिए याद रखो ये फॉर्मूला आपके पास में, ऐसा कहीं हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यही चीज है। सेम आपके पास में इन्फिनिटी केस आता है साइन कॉस का, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस x अपॉन x, क्या होगी वैल्यू, जब 0 पे आपके पास में वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या होती है आपके पास में
0 आपके पास। समझ में आ रही है बात? पक्का वाली? नोट करना है, फटाफट नोट करो। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है आपके पास? पंचुल थोड़ा सा हट बेटा, पंचुल कितना पानी पिएगा ये? टू चेक कंटिन्यूटी आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 होल अपॉन एक्स माइनस 2. दिस इज फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 and minus 5 at x equals to minus 2. तो at x equals to minus 2 आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, करके बताएंगे? करके बताएंगे सर? हाँ ट्राई करो, क्या करना है? कंटिन्यूटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम LHL आर एच एल। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। ए क्या है जिस पे लिमिट चेक करनी है? ए क्या है जिस पे लिमिट चेक करनी है? किस पे चेक करनी है? -2 पे। तो x -2 आपके पास में लिमिट है, करके बताओ। किसी चीज को पा लेना। हमें एट एक्स इक्वल्स टू -2 चेक करना है। क्या चेक करना है? x इक्वल्स टू -2 आपको जो है वो चेक करना है आपके पास। तो अब यही एफ एक्स हो जाएगा, यही मतलब यही एल एच एल हो जाएगा, यही आर एच एल हो जाएगा जब नॉट इक्वल्स टू का केस होता है। तो वही एल एच एल होता है और वही आर एच एल होता है आपके पास में। यस और नो? मुंह से बोलो भाई, गर्दन नहीं हिलाओ। तो हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2 एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? ये वाला फंक्शन आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं डायरेक्टली पुट करूं यहाँ पे -2, ओ ओ ओ इट्स प्लस। ट्राई करोगे? मेरे पापा घर से फिनिश करके आना फिर ये दोनों काम। चलो इधर देख लो, इसके फैक्टर्स बनाए। क्या है? x -3 एंड x + 2। x + 2 कट गया। लिमिट x टेंड्स टू -2 x -3। तो लिमिट x जब आप पुट कर दोगे क्या हो जाएगा? -2 -3 इक्वल्स टू -5। कंटिन्यूटी के लिए क्या बताया कि दिस लिमिट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? f ऑफ दैट। तो अगर x इक्वल्स टू -2 है तो उसकी वैल्यू कितनी है? -5। तो ये इक्वल है किसके? f ऑफ -2 के। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2। समझ में आ गई बात? पक्का? इधर देखो, नेक्स्ट करके दिखाओ। सही है ना? नेक्स्ट करके दिखाओ फटाफट। सही है तो फटाफट करके दिखाओ। 2 नंबर 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन तुम्हारे। 2 नंबर 3 नंबर डन डनाडन डन हो गए, कहीं नहीं जाने वाले फिर ये नंबर तुम्हारे। ये है एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और 5 एट एक्स इक्वल्स टू 0। लिमिट चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0। छेती बताओ, छेती थोड़ा तो यार। लिमिट क्या है इसकी? जब आप लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 0 पे
सेम वही आर एच एल डायरेक्ट करते हैं। ये साइन 5x/5 सॉरी x। तो हमारे पास जो लिमिट की प्रॉपर्टी वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। मतलब जो एंगल होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5, तो ये 5 बाहर आ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/5x, ये क्या होती है 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, और ये किसके इक्वल है, f0। क्योंकि f0 के इक्वल है, इसका मतलब लिमिट कैसी है आपके पास में, कंटिन्यूअस। कैसी है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब वो जो अभी आपको दिया एट x = ½ बोला मैंने, आपको चेक करना है आपको लिमिट को। क्वेश्चन है आपका हाफ प्लस x, मैंने x की कंडीशन क्या है, लेस देन हाफ एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और कहता है 1 जब x क्या है हाफ, एंड 3/2 प्लस x जब x क्या है ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। आपके पास हमें किस पे चेक करना है, हमें चेक करना है x = ½ अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास नॉट इक्वल्स टू का केस नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है तो वही LHL वही RHL, जरूरत नहीं थी निकालने की। अभी नॉट इक्वल्स टू का केस नहीं है तो हमें निकालनी है LHL और RHL। तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। LHL कौन सा फंक्शन होगा, LHL इज लेस देन x इज लेस देन हाफ। कौन सा फंक्शन है लेस देन हाफ, फर्स्ट वाला फंक्शन है। मतलब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू हाफ, यहाँ माइनस आ गया हाफ प्लस एक्स, पुट करते हैं तो पुट x = ½ माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू नॉट x h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास हाफ प्लस हाफ माइनस h की पुट कर देते हो अगर आप 0 तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1। क्या आ गया आपके पास में 1। अब अगर आप दूसरे के लिए चेक करते हो, किसके लिए, क्या हो जाएगा 3/2 प्लस x, x टेंड्स टू हाफ प्लस 3/2 प्लस x। क्या करेंगे x को पुट करते हैं हाफ प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 3/2 प्लस हाफ प्लस h को पुट करते 0 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4/2 2, यही आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, therefore not continuous at x equals to ½ not x equals to 2 at x equals to ½ अच्छा एक चीज बता दो चलो इस क्वेश्चन में मुझे, और वो आप लिमिट खुद से बाद में चेक कर लेना। अगर सेम क्वेश्चन दे देता और कहता है कि चेक इट x = 0 तो फंक्शन क्या होता, हाँ बताइए। x = 0 होता तो आपका LHL क्या होता, इनमें से LHL का कौन सा फंक्शन होता, तो वो बोल रही हूँ, तुम कह रहे हो हाफ होता, हाफ थोड़ी ना है वो 1/2 प्लस x। और अगर 1 के लिए होता तो नहीं, मैं फंक्शन पूछ रही हूँ, 1 होता तो ये वाली लिमिट से चेक करते हैं, ठीक है, ये वाली लिमिट से चेक करना है। समझ में आ रही है बात। चलो ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके थोड़े से लेवल अप।
लेवल अप।